सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है अपने कम्युनिटी की, वो है यूनिटी ही नहीं है। ठीक है ना, मेरे अकेले के बोलने से थोड़ा ना गेम ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम है। प्लीज एक सवाल अमित भाई से पूछना कि क्या वो आपके लिए पीपी नहीं छोड़ सकते। पूरे फ्री फायर में आज तक जितनी भी आईडी बैन हुई है ना, सबका कुछ ना कुछ रीजन है। कोई भी आईडी फॉल्स बैन या फिर बिना किसी रीजन के बैन नहीं करी गई है। तो भाई आज एक और दुख खबर हमारी एक और आईडी पे। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते पहली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज हमारी क्लासेस से रिलेटेड होने वाली है। तो होता है कि रिसेंटली क्लासेस अपने इंस्टा के ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक पोस्ट अपलोड करते हुए बताते हैं कि अब फिर से उनकी एक और आईडी बैन हो चुकी है, और आप वो पोस्ट स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और वहाँ पर वो नीचे लिखते हैं, ना लाइव की ना गेम खेला, बस परसों स्पेक्टेट कर रहा था। और इसी आईडी बैन से रिलेटेड टॉपिक पर रिसेंटली वो अपनी लाइव स्ट्रीम में भी थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो क्या वो पाइप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज एक और दुख खबर हमारी एक और आईडी पे। चलो कोई नहीं, सब छोड़ो यार, ये तो होता ही रहता है। अब तो इसको मैं सीरियस नहीं लूंगा और अपने लाइव पे एंड अपने चैनल पे ध्यान देंगे, कि वो आईडी वैसे भी कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं थी। बट यार अच्छा नहीं लगता है ऐसे भाई, बार बार की जबरदस्ती ही क्यों। तो बाकी अब इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अब आपको पता ही होगा कि ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जिनकी आईडीज विदाउट एनी रीजन बैन हो रखी हैं, जैसे कि डैडी कॉलिंग, इज्जत गेमिंग, राइस्टार एंड ग्रेजुएट गेमर। तो अब इन्हीं सब क्रिएटर की आईडी बैन से रिलेटेड टॉपिक पर रिएक्ट करते हुए रिसेंटली वाइटल69 अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये बात तुमको शॉकिंग लग रहा होगा और तुम भरोसा करोगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात सच है वो सच है कि गरीना ने आज तक एक सिंगल आईडी भी फॉल्स बैन नहीं किया है। समझ रहे हो, पूरे फ्री फायर में आज तक जितनी भी आईडी बैन हुई है ना, सबका कुछ ना कुछ रीजन है। कोई भी आईडी फॉल्स बैन या फिर बिना किसी रीजन के बैन नहीं करी गई है। शुरुआत करते हैं यूट्यूबर्स से, बिकॉज इन दिनों यूट्यूबर्स की आईडी बहुत ज्यादा बैन हो रही है, चाहे वो टेम्पररी बैन हो चाहे वो परमानेंट बैन। और उन यूट्यूबर्स में से जो नाम हाईलाइटेड है उसका नाम है डैडी कॉलिंग, बिंजात गेमिंग, अनग्रेजुएट गेमर, रायस्टार और एंड में मैं। हाँ भाई, मेरी भी आईडी बैन हुई है बहुत पहले। स्टार्ट करते हैं डैडी कॉलिंग से, यानी अपने रोहित भाई, जिनकी आईडी अभी रिसेंटली बैन हुई है विदाउट एनी रीजन। लेकिन भाई रीजन तो सबका होता है, और डैडी कॉलिंग की आईडी बैन होने का रीजन था नॉर्मल फ्री फायर, वही नॉर्मल फ्री फायर जो आप गूगल से डाउनलोड करते हैं। सेकंड मोस्ट डेडली कॉम्बिनेशन इज मोबाइल प्लस पीसी, जो डैडी कॉलिंग की दूसरी गलती थी, और यही सेम गलती की वजह से मेरी भी आईडी उड़ गई थी। अब आगे बात करते हैं बिंजात की और अनग्रेजुएट आयुष की। बंदे तो दोनों बढ़िया हैं, लेकिन दोनों की गलती भी सिमिलर है, और वो गलती है रीजन चेंज करने की। इंडिया में ही बैठ के इंडियन सर्वर छोड़ करके बांग्लादेश सर्वर पे खेलने की। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अगर आप इंडिया में बैठ के बांग्लादेश सर्वर में जाकर के खेलते हो तो आपकी इंडिया की आईडी या तो ब्लैकलिस्ट होगी या तो सीधे बैन कर दी जाएगी। और मोस्ट कॉमन चीज है यहाँ पे 30 दिन का बैन लगा। और अनग्रेजुएट गेमर की ना जाने कितनी अनगिनत आईडीज होंगी भाई जिसपे 30 दिन का बैन लगा। बात और बता दूं, रायस्टार की आईडी बिना कोई रीजन के बैन नहीं करी गई थी, उसके पीछे भी एक रीजन था, और वो था एमुलेटर ग्लिच। और देखो, मैंने वीडियो में पहले भी बोल रखा था कि एमुलेटर ग्लिच की वजह से भी आईडी बैन होती है। मोबाइल पे खेलोगे तो सब कुछ सही रहेगा भाई, और वैसे रायस्टार ने बोला भी था कि वो मोबाइल पे खेलना चालू कर देगा। अब देखते हैं क्या होता है। इसी बीच सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये आता है कि क्या रायस्टार सच में हैकर है। देखो, एकदम सरल जवाब है इसका। रायस्टार एक लेवल है, समझ रहे हो, जैसे एक रैंडम गेम में होता है ना इजी, मीडियम, हार्ड लेवल, वैसा। बस एक रैंडम बंदे को कस्टम में ले जाओ और उसके सामने 1 वर्सेस 4 क्लच कर दो, एकदम तगड़ा वाला। वो बंदा तुमको प्रो नहीं बोलेगा, वो बंदा तुमको बोलेगा अरे ये तो रायस्टार है भाई, रायस्टार मतलब प्रो से भी ऊपर का दर्जा। ऐसे केस में तुम एलिगेशन लगाओगे कि रायस्टार हैकर है, तो भाई तुम ही गलत हो इस मामले। तो बाकी अब इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज हमारी एलेक्सा लाइव और देसी गेमर से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको देसी गेमर की रिसेंट वीडियो के बारे में तो पता ही होगा। तो अब इसी वीडियो से रिलेटेड देसी गेमर को क्वेश्चन करते हुए एलेक्सा लाइव अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा अमित भाई से। अमित भाई, आपने एक वीडियो में बोला था आपके पास इतना पैसा है कि अगर आपका चैनल डिलीट भी हो जाए तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी जिंदगी निकाल लोगे, यही बोला था ना, और आपको भी याद होगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आज के टाइम में इतने हैकर आ रहे हैं, क्या उन हैकर के लिए आप पीपी लीव नहीं कर सकते? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पीपी लीव करने से हैकर कम हो जाएंगे, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं, अगर आप पीपी लीव करोगे, आप पूरी तरीके से फ्री फायर के खिलाफ वीडियो बनाओगे, पूरे तरीके से फ्री फायर के खिलाफ, इन हैकरों के खिलाफ बोलोगे ना, और आप बोलोगे तो दूसरे क्रिएटर मेरा साथ दो, तो वो क्रिएटर आपका साथ भी देंगे। क्यों? क्योंकि इस कम्युनिटी में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं प्लेयर नहीं, कई क्रिएटर भी, बहुत सारे क्रिएटर आपकी रिस्पेक्ट करते हो, और आप एज में भी बड़े हो। क्या आप इतना फेयर प्लेयर हो कि नहीं कर सकते? मुझे पता है अमित भाई, ना आपका इस वीडियो पे रिप्लाई आएगा और ना आप ऐसा करोगे। क्यों करोगे यार? क्योंकि आपको घर बैठे बैठे कई लाखों डायमंड मिलते हैं, आपको घर बैठे बैठे कई लाखों रुपए मिलता है, आपको घर बैठे बैठे कई फॉरेन ट्रिप मिलती है, तो फिर अब आप ये काम क्यों ही करोगे? बाकी ठीक है यार ऑडियंस,
प्लीज एक सवाल अमित भाई से पूछना कि क्या वो आपके लिए पीपी नहीं छोड़ सकते? 3 महीने पीपी छोड़ दो अमित भाई, 3 महीने दबा के वीडियो बनाओ, सारे क्रिएटर से बोलो उनका साथ दो, कोई पीपी ज्वाइन मत करना। मैं कसम खाता हूं भगवान की ये गेम सुधर जाएगा, बट ये गेम नहीं सुधर सकता क्योंकि आप जैसे क्रिएटर चुप बैठते हो। बस यही डिफरेंस है पबजी में, बीजीएमआई में और फ्री फायर में। और इसी से रिलेटेड आज ही गेमर भी देसी गेमर से काइंड ऑफ क्वेश्चन करते हुए कुछ टाइम पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों अमित भाई ने सब कुछ बताया इस वीडियो में, बट अमित भाई ने इस वीडियो में एक पॉइंट पे बात नहीं की। मतलब एक चीज है जो गेम में गलत हो रहा है, बट उनके लिए अमित भाई ने बात नहीं की, और जबकि इनको करना चाहिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई पीसी में कितने साल से बीआर रैंक बैन है, ठीक है। अगर तुम स्टार्ट करोगे पीसी में बीआर रैंक तो भाई मुश्किल से भाई 28 बंदे आएंगे, 20 भी आते हैं, 30 भी आते हैं, बस उससे ऊपर नहीं आएंगे भाई। जो फोन लॉबी में आते हैं 48 बंदे या 50 बंदे, वो नहीं आते, ये आप सभी को पता है। लेकिन बीवेज यूट्यूबर बीआर रैंक खेल सकते हैं, उनका अनबैन है, और उनके लॉबी में फोन लॉबी भी आती है पूरे 50 बंदे या 48 बंदे या 51 बंदे, बट पूरी लॉबी आती है। तो मेरे को बस अमित भाई से ये पूछना है, अमित भाई आपने इस पॉइंट को भूल गए वीडियो में लेना, या फिर आपने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया? क्योंकि आप भी एक बीवेज यूट्यूबर हो, कोई हेट नहीं है मुझे अमित भाई से, बट मुझे बस सिंपल पूछना है अमित भाई कि मुझे बताओ कि भाई आपने इस वीडियो में उस पॉइंट को क्यों नहीं लिया। मुझे पता है कि उस पॉइंट के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम इस गेम में है, बट वो भी एक भाई मैं बोलूंगा कि प्रॉब्लम ही है। अगर भाई तुम्हें पीसी को पूरा बैन करना है तो भाई तुम ऑफिशियली बोल दो कि भाई पीसी बैन, ये फोन का गेम है और फोन में ही ओपन होगा। हम लोग रेडी हैं भाई, हम लोग पीसी छोड़ के फोन में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ऑफिशियली पीसी में गेम चल रहा है तो सिर्फ वीवेज वालों के लिए पीसी में बीआर रैंक अनबैन क्यों है? यार आप लोग उनके लिए भी सोचो, 2 बंदों के पास वीवेज नहीं है। तो अब होता है कि जीडब्ल्यू मनीष भी इसी से रिलेटेड गेम के कुछ सीरियस इश्यूज को एड्रेस करते हुए अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। मतलब इससे ये तो समझ गया कि अमित भाई ने जो ट्राई किया वो वेस्ट हो गया। एंड पता है सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है अपनी कम्युनिटी की? वो है यूनिटी ही नहीं है। रियली ब्रो, यूनिटी नाम की चीज ही नहीं है। अरे छोड़ना, वो देखते बैठे क्या हमें, ठीक है ना, मेरे अकेले के बोलने से थोड़ा गेम ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम है। मैंने कुछ क्रिएटर से बात की, सच में यही रिएक्शन आया था उनका। क्या तुमने एक अनयूजुअल चीज नोटिस की? हमारे इंडियन सर्वर में बीआर रैंक में जाओ या फिर सीएस रैंक में जाओ, अगर आप रीजन टॉप में रहोगे तो आपको हैकर्स मिलेंगे। लेकिन ये चीज ना बाहर के सर्वर में नहीं है, आपको देखने मिलेगा। नो ब्रो नो, ऐसा है ही नहीं। वैसे तो फ्री फायर का सिस्टम है ये ग्लोबली वर्क करता है ना, तो इंडिया में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सबसे पहला तो मेरा दिमाग यहीं पे फट जाता है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो ग्लोबली नहीं हो रहा है यार। एंड चलो प्रॉब्लम हो रही है, भाड़ा में जान दो, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, तो भाई इसका एक ही सोल्यूशन है, डिवाइस बैन। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये वाला डिवाइस है, ओल्ड फ्री फायर में चीज होती थी कि मैं पैनल वगैरह यूज कर रहा हूँ, तो एक बार करेगा मेरी आईडी को बैन करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा। लेकिन अगर बार-बार मैं सिमिलर चीज करता हूँ तो भाई इस डिवाइस को ही बैन कर देगा करीना। मतलब इस डिवाइस में मैं गेम को नहीं खेल पाऊंगा। आप गूगल कर लेना, आप यूट्यूब कर लेना, आप लोगों को डिवाइस बैन के बारे में पता चल जाएगा। तो इस चीज को वापस इंप्लीमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बोलोगे भाई ये जरूरत तो नहीं, अरे जरूरत है। एक ऐसे कम्युनिटी में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है जहाँ पे खुले आम पैनल्स प्रमोट हो रहे हैं। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रही है, इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स आके पैनल बांट रहे हैं, तो उस टाइम पे जरूरी है। अब इनके एम्प्लॉयज को ले लो, या फिर मुझे ऐसा लगता है जो ग्लोबल ऑफिस है इनका, या फिर ग्लोबल एम्प्लॉय जो टॉप के एम्प्लॉयज है, तो सबको मैनेज करते सभी सर्वर्स को, वो या तो इंडियन एम्प्लॉयज और इंडियन ऑडियंस को समझते हैं, या तो ये जो इंडिया के एम्प्लॉयज है ना, ये इंडियन ऑडियंस को और इंडियन यूट्यूबर्स को समझते हैं। बस दैट्स इट। क्योंकि इतना आवाज उठाने के बाद भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी इन सब टॉपिक्स रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।